नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह में लूट लिया महफिल, तो कई नेता दूसरे नेताओं के छूने लगे पैर और बन गए चर्चा में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में बन गए। मौका था जब मुख्यमंत्री का वो शपथ ग्रहण समारोह, जिस तिथि को महफिल लूटने में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की, तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने। तो वहीं पर आप देखेंगे तो चिराग पासवान भी विशेष चर्चा में रहे, तो उपेंद्र कुशवाहा तो और भी ज़्यादा चर्चा में बन गए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले निशांत कुमार ने महफिल को कैसे लूट लिया, उसके बाद कई नेता विशेष चर्चा में कैसे बन गए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का समारोह गांधी मैदान में आयोजित था। खचाखच गांधी मैदान आखिर उस सीएम ओथ के समारोह में भरा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी अपनी मौजूदगी जताई थी। वहां पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सुर्खियों में इस कदर बन गए जैसे मानो एक आम जनता आखिर कुछ कर दिखाया है। वास्तव में आम जनता का ही परिचय दिया गया निशांत कुमार की ओर से। उनके लिए कोई विशेष प्रबंध बैठने की नहीं की गई थी। निशांत कुमार के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया था। निशांत कुमार के लिए आखिर कोई सिक्योरिटी फोर्स या फिर विशेष व्यवस्था आयोजित नहीं थी। कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए थे, क्योंकि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के 10वीं सीएम शपथ समारोह में भाग लेने पहुंचे थे और वो कोई विशेष जगह पर नहीं जाकर आम जनता से भरी खचाखच भीड़ के बीच में ही बैठ गए थे, मानो जैसे वो भी एक आम जनता है। हालांकि वो भी आम जनता तो है ही, परंतु मुख्यमंत्री के बेटे जरूर है। इस पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, अपने आप को एक जनता साबित किया। मैं भी एक आम जनता के बराबर ही हूँ। राजनीति में हमें कोई पद नहीं मिला है, मैं राजनीति में हूँ ही नहीं। इसलिए उन्होंने आम जनता के बीच में जाकर जिस कुर्सी पर आम जनता बैठी थी, उसी कुर्सी पर आखिर निशांत कुमार बैठ गए और अपने पिता सहित तमाम मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह को देखना शुरू कर दिए। दोस्तों इसके बीच आखिर मीडिया भी ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गई। वहां पर उनके पिता के लिए बहुत कई प्रकार की बातें पूछी। उन्होंने सारा का सारा यहाँ पर जिम्मा, साथ ही साथ सारा श्रेय आम जनता को दिया और खुशी जाहिर की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बार फिर से निशांत कुमार ने अपना दायित्व निभाई। आखिर क्यों नहीं 10वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का पैर छुआ जाए। वो डायरेक्ट ही अपने पिता के रूप में नहीं, एक सीएम के रूप में चेहरे के पास जाकर उनके पैर छूना शुरू किए। उस वक्त आखिर भाव में दिखे निशांत कुमार भी और नीतीश कुमार भी। उस वक्त आखिर मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ पर एक अजब ही नज़ारा देखने को मिला कि दोनों पिता पुत्र कैसे भाव में व्यस्त हो चुके हैं, भाव में लीन हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों वो मौका था जिसमें कई नेता आखिर सुर्खियों में बन गए। सबसे पहली बात कि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने तो और भी जलवे बिखेर दिए। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी मंत्री पद के शपथ लेने वाले हैं, और डायरेक्ट जब वो जीन्स और खुली कुर्ता में स्टेज पर पहुंचे, आम जनता और स्टेज पर मौजूद प्रधानमंत्री भी आखिर देखकर भौचक्के रह गए कि आखिर ये कौन व्यक्ति आकर मंत्री पद का शपथ लेना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर कोई लीडर का लिबास नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भी ना तो कोई चुनाव लड़ा, ना तो चुनाव जीते, ना तो कोई सदन में है, और डायरेक्ट ही आखिर मंत्री पद का शपथ लिए। उस समय से आखिर सुर्खियों में बन गए जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, वही प्रकाश है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे सुर्खियों और चर्चा में बन गए। लेकिन आखिर चिराग पासवान भी पीछे क्यों रहते। चिराग पासवान के 2 विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया, जिसमें एक संजय कुमार पासवान तो दूसरे संजय सिंह थे। यहाँ पर चिराग पासवान का
घटक दलों के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी बनी, जिनके ओर से 2-2 विधायकों को मंत्रालय दिया गया। यहाँ पर चिराग पासवान को ही अपने आप को कुछ साबित करना था, इसलिए ज्यों ही उनके दोनों मंत्री ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने वही इंसानियत का दायित्व निभाया और सबसे बड़ी बात कि जीतन राम मांझी को अपना अभिभावक मानते हुए उनका पैर छूना प्रारंभ किए। उसके बाद जेपी नड्डा का पैर छुए, दोनों से आशीर्वाद प्राप्त किए। दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करते ही वो चर्चा में बन गए। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा में रहे। वैसे तो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे तो चर्चा में थे ही। 10वीं बार शपथ लेकर वो भारत के इतिहास में अपना नाम तो जरूर कमा लिए, लेकिन जब शपथ ग्रहण का समारोह समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री को छोड़ने नीतीश कुमार एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पर कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी इंसानियत निभाई, एक पद का सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूना प्रारंभ कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बखूबी अपना दायित्व निभाए, एक मुख्यमंत्री को अपना चरणों स्पर्श नहीं करने दिए। वो अपने चरणों में मुख्यमंत्री जो 10वीं बार शपथ लिए हैं उन्हें झुकने नहीं दिए और उन्हें हटा दिया। तो इस तरह से दोस्तों नज़ारा ही कुछ और रहा। शपथ ग्रहण समारोह में एक इंसानियत और आम जनता का परिचय देने वाले नीतीश कुमार के बेटे काफ़ी सुर्खियां बटोरी और पूरा महफिल ही जीत लिया। वहीं पर नीतीश कुमार ने आखिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री का पैर छूना भी मुनासिब समझा। चिराग पासवान भी अपने दायित्व का निर्वहन किए। तो सबसे बड़ी बात कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर हिलाकर रख दिए, आखिर सुर्खियों में बन गए हैं। पूरी तरह चौतरफा ये चर्चाएं हो रही है कि एनडीए के अंदर आखिर यह क्या कुछ नज़ारा पेश हुआ, जिसके कारण एक आम व्यक्ति आम लिबास में, जीन्स और शर्ट के लिबास में डायरेक्ट ही मंत्री पद का शपथ लेने से पहले विदेश से लौटे थे। बिहार भी नहीं, भारत में भी वो नहीं थे और विदेश से लौटते ही यह कैसा नसीब है कि डायरेक्ट बिना कोई चुनाव लड़े मंत्री पद का शपथ ले लिए। ये सौभाग्य ही कहा जाएगा, ये नसीब ही कहा जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी भी, जब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायक बन गई थी तब मीडिया के द्वारा पूछा गया था कि आप क्या कहेंगे, तब वो कही थी कि हमारी सासू माँ विधायिका बन गई है। कहीं ना कहीं खल रही थी। आखिर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, जिसके कारण आखिर उपेंद्र कुशवाहा यह निर्णय लिए होंगे कि क्यों नहीं अपने बेटे को ऐसे मौके में फ़ायदा दिला दिया जाए, जिसका नतीजा हुआ कि अब वो अपने बेटे को राजनीति में प्रवेश कराने में सफल हो गए और सीधे ही राजनीति में प्रवेश नहीं कराए हैं, डायरेक्ट ही मंत्रालय के साथ अपने बेटे को राजनीति में प्रवेश कराए हैं। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।